डियर फ्रेंड्स, आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। सो वेलकमिंग यू ऑल इन दिस स्टडी। हम लोग एक साथ मैथ्यू चैप्टर 5 के स्टडी कर रहे थे, स्पेशली डॉक्टर जॉन मैकआर्थर के जो डेली डिवोशनल है यहाँ से। सो एज वी बिगिन आवर स्टडी टुडे, लेट मी रीड मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3। मत्ती अध्याय 5 पद 3 को मैं पढ़ना चाहूँगा। प्लीज टर्न योर बाइबल्स टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लास्ट टाइम हमने काफ़ी विषय को ऑलरेडी देख चुके हैं। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रूथ्स लास्ट टाइम, कि पहाड़ी उपदेश का जो महत्व है उस विषय को हमने लास्ट टाइम देखे थे। और हमने साथ में ये भी देखे थे कि क्या ये सरमन आज हमारे लिए लागू होता है या नहीं। और हमने मन के दीनता क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट, इस सच्चाई को भी हमने देखे थे। और मन के दीनता को क्यों प्राथमिकता दिया गया है, इस सच्चाई को भी हमने लास्ट टाइम देखे हैं। सो आज हम 2 से 3 महत्वपूर्ण विषय को देखेंगे। द फर्स्ट थिंग वुड बी नम्रता का मार्ग, द वे टू ह्यूमिलिटी। इस सच्चाई को हम आज देखेंगे। एंड देन साथ ही साथ हम नम्रता को पहचानने का प्रयास करेंगे। फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, फ्रॉम द स्क्रिप्चुरल ट्रूथ्स, विल सी एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज ह्यूमिलिटी इन आवर लाइव्स। सो द वे टू ह्यूमिलिटी, फर्स्ट पहला बिंदु, नम्रता का मार्ग। देखिए, नम्रता प्राप्त करने का अर्थ केवल स्वयं को नीचा दिखाना नहीं है। इट्स नॉट जस्ट शोइंग आवरसेल्व्स डाउन एक्सटर्नली, नीचा दिखाना नहीं है। क्योंकि पाप के कारण और आप ऑलरेडी पहले से ही आत्मिक रूप से पतित अवस्था में है। ह्यूमंस जो है आदम के पाप में गिरने के बाद से ही जो है आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से यू आर ऑलरेडी ऑन द फॉलन स्टेट। चाहे किसी व्यक्ति को इसका एहसास हो या ना हो। तो नम्रता क्या है? नम्रता इस सच्चाई को एहसास करना है। नम्रता इज ह्यूमिलिटी इज रिकॉग्नाइजिंग दिस ट्रूथ। इट्स नॉट जस्ट पुटिंग योर सेल्फ डाउन और ट्राइंग टू प्रिटेंड योर सेल्फ टू बी डाउन, बिकॉज बाई नेचर फॉलन men are already down. Spiritually they are already down, whether a person recognizes it or not. What humility does is it recognizes this truth. इसका अलावा to be able to really recognize and see what humility is, इस प्रकार का एहसास और recognition जो है वो केवल परमेश्वर की ओर से आता है। It comes from God and God alone. And that's why, यही कारण है कि किसी भी प्रकार का ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा जो सेल्फ डिनायल है, किसी भी प्रकार का जो सन्यासी के रूप में जीवन जीने का जो प्रयास है, ह्यूमन एफर्ट्स, वो सारा जो प्रयास है ह्यूमिलिटी को प्राप्त करने के लिए, दैट इज, वो सारे व्यर्थ है। इट्स ऑल फ्यूटाइल। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमिलिटी का रिकॉग्निशन जो है वो परमेश्वर की ओर से आते हैं, वो कोई इंसानी प्रयास के द्वारा नहीं आते। इसलिए जब कोई नम्रता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सन्यासी या महंत बना देते हैं, सेल्फ डिनाई करते हुए पूरा वर्ल्ड को, और किसी पर्वत श्रृंखला में चले जाते हैं, एंड ऑल अदर ह्यूमन एफर्ट्स टू अटेन ह्यूमिलिटी इज फ्यूटाइल, फ्रूटलेस। वो सारे प्रयास जो है, एक्सटर्नल एफर्ट्स, इट्स मीनिंगलेस एंड वो व्यर्थ है। क्योंकि ह्यूमिलिटी जो है, ट्रू ह्यूमिलिटी परमेश्वर की ओर से आते हैं। ट्रू ह्यूमिलिटी को पहचानना परमेश्वर की ओर से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद सच्चा नम्रता जो है परमेश्वर के सर्वोच्च उद्धारदायक कार्य का परिणाम है। ट्रू ह्यूमिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ गॉड्स सॉवरेन सेविंग वर्क इन ए पर्सन। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को उद्धार प्रदान करते हैं, उस उद्धार प्रदान करने का फलस्वरूप वो व्यक्ति जो है वो नम्र व्यक्ति बनते हैं। उसके बावजूद परमेश्वर पुरुष और महिला दोनों को नम्र होने के लिए आदेश देते हैं। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नम्रता परमेश्वर की ओर से आते हैं। परमेश्वर जब किसी को बचाते हैं, उद्धार प्रदान करते हैं, एज ए रिजल्ट नम्रता भी परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति का जीवन में आते हैं। बावजूद इसके गॉड कमांड्स मेन एंड वुमेन टू बी हम्बल। सो ऐसा लग सकता है कि दिस इज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, बट इट्स नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी।
That's why it's always helpful to remember some basic steps to take from our side on this divine equation. God commands us to be humble. At the same time, humility comes from God himself. दोनों ही सच है, लेकिन इस इक्वेशन में डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि हमें यह याद रखना है, और इन बातों को याद रखने, ये बेसिक स्टेप्स को हमें याद रखना है जो हमारे लिए मददगार होगा। किस विषय में? जब परमेश्वर नम्र होने के लिए हमें जब आदेश देते हैं, और नम्रता उन्हीं की ओर से आते हैं, भले परमेश्वर की ओर से नम्रता आते हैं, बावजूद इसके परमेश्वर हमें नम्र होने के लिए आदेश देते हैं। सो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि इस इक्वेशन को बजाय रखने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स है जिसे हम ले सकते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा नम्र बनने का प्रक्रिया में। सो व्हाट आर दो स्टेप्स? He says we must take off our eyes from ourselves and look to God. हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, हमारी ओर से दृष्टि को हटा के परमेश्वर की ओर ताकना है। और यह किस प्रकार से होता है? थ्रू स्टडी ऑफ द वर्ड, परमेश्वर का वचन के अध्ययन के द्वारा, टाइम इन प्रेयर, प्रार्थना में समय बिताने के द्वारा, एंड सिंसियरली डिजायरिंग टू बी क्लोज टू हिम। विनम्र होने का राह क्या है, जिस राह को हम अपना सकते हैं? दैट इज स्टडिंग गॉड्स वर्ड। उसके बाद प्रार्थना में समय बिताने के द्वारा, और सिंसियरली ये चाहत को रखना। किस चाहत को रखना? कि हम परमेश्वर के समीप हो। और दूसरा, वी मस्ट स्टार्व आवर फ्लेश बाय रिमूविंग द थिंग्स ऑन विच इट फीड्स। शारीरिक जो बातें हैं जिन पे शरीर फीड करता है, जिसे वो शारीरिक इच्छाएं अपना पोषण को प्राप्त करता है, उन्हें स्टार्व करना है। मतलब उन चीजों को आहार नहीं देना है, उन चीजों में लीन होने के द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि दिस मीन्स रिमूविंग दोज थिंग्स दैट प्रोमोट प्राइड। इसका मतलब यह है कि हमें हर वो चीज को रिमूव करना है जो अहंकार को बढ़ावा देता है। वी शुड नॉट फीड प्राइड, रेदर स्टार्व प्राइड। बी अवे और रिमूव दोज थिंग्स जिसके द्वारा प्राइड या अहंकार को बढ़ावा मिलता हो। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी मस्ट सिंपली आस्क गॉड फॉर इट। हमें नम्रता के लिए परमेश्वर से मांगना है। हमें क्या करना है? नम्रता के लिए परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि आखिरकार नम्रता परमेश्वर की ओर से आते हैं। गॉड अलोन कैन हेल्प अस कीप आवरसेल्व्स इन बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। केवल परमेश्वर अकेला ही हमें सहायता कर सकते हैं हमें बैलेंस दृष्टिकोण में रखने के लिए। किस बैलेंस दृष्टिकोण में? यह समझना कि केवल परमेश्वर ही नम्रता देते हैं, साथ ही साथ ये समझना भी कि परमेश्वर हमें आदेश देते हैं कि हम नम्र बने। तो कौन सा वो स्टेप्स हमें लेना है, और नम्रता परमेश्वर की ओर से आते हैं। इस बैलेंस दृष्टिकोण को रख पाने के लिए केवल परमेश्वर ही हमें सहायता कर सकते हैं। सो वी मस्ट आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर हमें नम्र करे, नम्र बनाए। एंड जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, ही विल रेस्पॉन्ड व्हेन वी सीक ह्यूमिलिटी विद ऑल आवर हार्ट्स। परमेश्वर रेस्पॉन्ड करते हैं, परमेश्वर उत्तर देते हैं जब हम अपने संपूर्ण हृदय से नम्रता की खोज करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। राजा दाऊद ने यही प्रार्थना किए थे भजन 51 अध्याय 10 पद में, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ गॉड। परमेश्वर मुझ में जो है क्लीन, शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर, क्रिएट कर, एंड रिन्यू ए स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। मुझ में वो स्टेडफास्ट, जो पूरा दृढ़ रहने वाला जो आत्मा है, उसको रिन्यू करे, पुनर्नया करे, नवीनीकरण करे विद इन मी, मुझ में उसे करे। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं कि राजा दाऊद जो है वो डिजायर्ड टू बी स्टेडफास्टली हम्बल। दृढ़ता पूर्वक नम्रता में बने रहने के लिए राजा दाऊद का वो चाह था, और वो जानते थे that only God could grant such a request। केवल परमेश्वर अकेला ही इस प्रकार का रिक्वेस्ट का जो है उत्तर दे सकते हैं। The Father stands ready to answer this prayer long before we even utter it। स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए इच्छुक रहते हैं, इससे पहले कि हम मांगे, उससे कहीं गुना पहले ही, लॉन्ग बिफोर दैट, पिता परमेश्वर इसे देने के लिए ईगरली प्रस्तुत रहते हैं। नम्रता इतना ही महत्वपूर्ण है। सो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर टेल्स अस टू आस्क आवरसेल्फ, फैशन योर ओन प्रेयर टुडे। अपना प्रार्थना को इस प्रकार से गठित करें, डेलिबरेटली कन्फेसिंग योर टेंडेंसी टुवर्ड्स प्राइड, कि हम परमेश्वर के सम्मुख इस बात को मान ले कि हमारे पास वो टेंडेंसी है कि हम अहंकार की ओर झुक पड़े। इस चीज को हम मान ले। एक्नॉलेजिंग आवर इनएबिलिटी टू कंज्यूर अप
ट्रू ह्यूमिलिटी विद इन योर सेल्फ. वी शुड एडमिट इट, एक्नॉलेज इट कि हम अपने से नम्रता को उत्पन्न करने के लिए असक्षम हैं. एंड आस्किंग फॉर द लॉर्ड्स एनेबलमेंट इन परस्यूइंग अ लाइफ ऑफ जेन्युइन गॉडली पर्सपेक्टिव. कि हम परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर हमें सक्षम बनाए कि हम नम्र व्यक्ति बने और सच्चा रीति से जो ईश्वरीय दान है और हमारा खोज है इसके प्रति, ताकि हम बैलेंस दृष्टिकोण बनाए रख सके. और डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं, ही विल लव हियरिंग दिस प्रेयर फ्रॉम यू. इस प्रकार का प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर अति प्रसन्न होंगे. सो यह है नम्रता का मार्ग. परमेश्वर देते हैं, बावजूद इसके हम किस बेसिक स्टेप्स को ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर देते तो है लेकिन वो आदेश भी करते, और हमें इसका बैलेंस पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण को भी बनाए रखना है. सो यह है नम्रता का मार्ग. हमें तमाम विषय को देखिए और आगे बढ़ते हुए हम अभी देखेंगे नम्रता को पहचानना. सो स्टार्टिंग में ही ये इतना ट्रिकी हो जाता है ना कि पहले तो ये चीज एक्सपेक्ट करना कि मतलब वहां से भी आ रहा है और खुद भी हम बोल रहे हो, तो वो ही एक स्पॉट है जो ईगो पे ले लेता है. जी जी. कि जब खुद को बोला ही है तो फिर क्यों हम्बलनेस लेना है करके. या दैट इज स्टार्टिंग में ही वो अगर कोई वैसे सोचेगा तो वही कंट्राडिक्ट कर जाएगा वो. या सो हम लोग को बोला ही है. हम दोनों जस्ट कुछ देर पहले भी वी वर टॉकिंग कि बाइबल के शिक्षा को समझने के लिए ना ही केवल हमें भावनाओं के आधार पर बह जाना है, बट वी हैव टू बी पीपल दोस हु रीजन, दोस हु थिंक, दोस हु मेडिटेट अपॉन गॉड्स वर्ड इन सच अ वे कि हमें परमेश्वर का वचन को परमेश्वर के आधार पर उनके पर्सपेक्टिव के अनुसार हमें ग्रहण करना, ना कि हम जो सोच रहे हैं या हमारा फीलिंग जिधर ले जा रहे हैं उसके आधार पर. अगर हम अपने फीलिंग में बह जाकर वो करेंगे देन हम भटक जाएंगे या विल बी प्राउड एंड विल तो हम क्या हो जाएंगे, वन साइडेड पर्सनालिटी हो जाएंगे. विल एक होता है ना बैलेंस्ड वॉक, वो बैलेंस वॉक नहीं रह जाएगा. हम्बल स्टार्ट ही ईगो पे लेके करेगा. जी जी जी. हमको बोला है करने के लिए. जी जी. थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट. सो अगला विषय है रिकॉग्नाइजिंग आवर ह्यूमिलिटी. द क्वेश्चन इज, क्या हम नम्र है? हाउ डू वी नो इट? क्या हम नम्र है? हम कैसे जाने? क्या हम बाइबल आधारित नम्रता में बढ़ रहे हैं? एक विश्वासी कैसे वो जान सकते हैं? थॉमस वॉटसन नामक एक प्यूरिटन रहा करते थे. उन्होंने अपना एक पुस्तक जो है द बीएटिट्यूड्स, धन्यवाणी का, उन्होंने धन्यवाणी यीशु मसीह का जो धन्यवाणी का शिक्षण है उस शिक्षण को लेकर उन्होंने एक पुस्तक को लिखे हैं. उस पुस्तक में उन्होंने नम्रता के विषय में, ह्यूमिलिटी के विषय में बातों को चर्चा किए हैं, लिखे हैं. तो 7 ऐसा बातों को डॉक्टर जॉन मैकआर्थर सामने लाते हैं नम्रता को पहचानने के आधार पर. हाउ डू वी नो व्हाट इट रियली इज? नम्रता को पहचानना, नम्रता क्या है? सो दिस इज थॉमस वॉटसन, जो बाइबल के आधार पर उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक में इन बातों को वो डिस्कस करते हैं, इन सिद्धांतों को, कि किस प्रकार से एक विश्वासी पहचान सकते हैं नम्रता को. नम्रता दिखता कैसा है, होता कैसा है? तो टू हेल्प बिलीवर्स recognize his or her humility, Thomas Watson writes all this. So these are those spiritual fruits that enable us to determine whether or not humility is actually growing within us. जो बातों को अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थॉमस वॉटसन के द्वारा लिखा गया बाइबल आधारित पुस्तक में से. सो ये वो फले है जिसके द्वारा हम ये पहचान सकते हैं, जिसके द्वारा हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या वाकई में हमें नम्रता है, क्या हम वाकई में नम्रता में बढ़ रहे हैं या नहीं. तो 7 ऐसा विषय है, हम लोग इसे नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने पिंक में यहाँ लिखे हैं. तो सबसे पहला बात यह है कि इफ वी आर ट्रूली हम्बल, यदि हम सच में नम्र व्यक्ति हैं तो हम खुद में उलझे नहीं रहेंगे. वी विल बी वीन फ्रॉम आवर सेल्व्स एंड हैव नो मोर कंस्टेंट बनाए रखने वाला सेल्फ प्रियोकुपेशन. हम बनाए रहने वाला, खुद में उलझने वाला व्यक्ति नहीं होंगे. गलातिया अध्याय 2 पद 20 में उन्होंने कहे हैं, यह है नम्र व्यक्ति का चरित्र कि वो खुद में उलझा नहीं रहेंगे. लेकिन कैसे वो रहेंगे? जिस प्रकार से पौलुस यहाँ पे व्याख्या करते हैं. वो कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है. सी क्राइस्ट जो मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं
तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो इफ यू एंड आई आर ट्रूली हम्बल, हम खुद में उलझे नहीं रहेंगे, बट दिस रियलिटी विल बी डिस्प्लेड इन आवर लाइव्स। जिस बात को पौलुस यहाँ कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। इस प्रकार का जीवन, खुद में उलझा हुआ जीवन नहीं, लेकिन मसीह या गॉड सेंट्रिक, क्राइस्ट इनड्वेलिंग इन अस एंड वी लिविंग इन एंड थ्रू क्राइस्ट। ठीक है, पहला विषय। और दूसरा विषय, इफ वी आर रियली हम्बल, यदि हम सच में नम्र व्यक्ति हैं, वी विल बी लॉस्ट इन द वंडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत गुणों में खो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, लॉस्ट इन वंडर ऑफ जीसस क्राइस्ट, लॉस्ट इन द वंडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के जो अद्भुत गुणे हैं, उनके प्रेम का गुण, उनके दया के गुण, उनके संप्रभुता के गुण, उनके न्याय के गुण, उनके प्रभुत्व के गुण, उनके इन अद्भुत गुणों में हम खो जाएंगे। We'll be lost in the wonder of Jesus Christ। और हम मनन करेंगे। किस बात को मनन करेंगे? हम मनन करेंगे जैसे दर्पण में देखते हुए परमेश्वर का, प्रभु का महिमा को। We will contemplate, हम चिंतन करेंगे as in a mirror the glory of the Lord, प्रभु का महिमा को। और इस मनन के द्वारा, just as Paul writes 2 Corinthians में कि will be, as we contemplate, as we see, as we behold the glory of Jesus Christ, will be transformed into the same image from one glory to another। उस प्रकार से हम परिवर्तित होते जाएंगे। तो फर्स्ट, इफ वी आर हम्बल, हम आत्म केंद्रित नहीं रह जाएंगे, हम खुद में उलझे नहीं रहेंगे, बट वी विल बी गॉड सेंटर्ड, क्राइस्ट सेंटर्ड, क्राइस्ट लिविंग थ्रू अस, वी लिविंग इन क्राइस्ट बाय फेथ। सेकंड इज will be lost in the wonder of Jesus Christ। हम यीशु मसीह के महान अद्भुत गुणों में खो जाएंगे। हम उनके महान महिमा में गुणों का मनन करेंगे, जैसे कि हम आईना में, in the mirror as we see, will behold in such a way the glory of the Lord। प्रभु के महिमा को, तेजोमय महिमा को हम उस प्रकार से देखेंगे आत्मिक आंखों से, and then we'll be changed from one glory to another as we behold the glory of Christ। और हम उस दिन की ओर ताकेंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे एंड हम प्रभु यीशु मसीह जैसे होंगे। We'll look forward to the day when we'll be just like our Lord। दूसरा विषय। तीसरा, यदि हम नम्र है तो क्या होंगे? यदि हम नम्र है तो यह थोड़ा अद्भुत विषय हो सकता है। और वो तीसरा विषय यह है कि जिंदगी के हालात चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपके और मेरी जिंदगी के अवस्था, हालात, स्थिति, कंडीशन जितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, हम शिकायत नहीं करेंगे। We will not complain। We'll be people who does not complain। हम समझेंगे कि हम इस जिंदगी में जो कुछ भी झेलते हैं उससे कहीं ज्यादा बुरा प्राप्त करने के हकदार हैं। That's what Thomas Watson says। No matter how bad life's situation get, we will not complain। हम शिकायत नहीं करेंगे। We'll understand, हम इसे समझेंगे that we deserve far worse than anything we experience in this life। हम शिकायत नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि हम इस जिंदगी में जो कुछ भी झेलते हैं उससे कहीं अधिक ज्यादा बुरा के हकदार है। Was it not for the grace of God? यदि यह परमेश्वर का अनुग्रह ना होता, then we deserve far worse than what we are experiencing in this life। So whenever कोई भी व्यक्ति जब प्रभु का अनुग्रह को अप्रिशिएट करने के लिए या थैंक करने के लिए व्यर्थ होते हैं या विफल होते हैं या अप्रिशिएशन उनमें नहीं आते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, when people होता है doesn't want to be humble या नम्र होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के या मिरेकल चाहिए या परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए नहीं चाह रहे या स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नो दिस ट्रूथ रियली ब्रिंग्स इट ऑल होम। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर को अप्रिशिएट नहीं करना चाह रहे या फिर नम्र होने के लिए उसको समस्या हो रहा है,
once that person realizes this truth, that we deserve far more worse than what we are here today. Once a person by God's grace, by the working of the Holy Spirit, इन सच्चाई को समझने लगे that जो भी है, चाहे वो जैसा भी हो, it is all by God's grace. Otherwise, I would have been in a more far worse place. No, humility will begin to develop in the heart. That person would begin to thank God for whatever it is. So yes, if we are humble people, no matter how bad life situation get, will not be people those who keep on complaining, because we understand कि हम जो भी है, जैसा स्थिति में भी क्यों ना हो, हम इससे भी कहीं बदतर पाने के योग्य थे. ठीक है. सो व्हेन ट्रेजेडी कम्स, जब त्रासदी आते हैं, जब विपत्ति आएंगे, तो हमारा पहले प्रतिक्रिया ऐसा नहीं होगा कि हे प्रभु मेरा साथी ऐसा क्यों. Whenever tragedy comes, our first response won't be, why me Lord? Why with me only? हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों. इंस्टेड, बजाय इसके हम पूरी तरह समझेंगे कि हम पूरी तरह किस बात को समझेंगे, जिस बात को संत पौलुस ने कहे थे कि इस समय के ये जो दुख है, इट मे बी रियल व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, पेन एंड स्ट्रगल्स. एज ए बिलीवर, एज ए फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट जीसस, living out a righteous life, we might truly be struggling. We might truly be people those who are being persecuted. We might truly be in a bad situation. But a true humble person will not go on complaining, because we understand that we deserve far more worse than this. And at the same time, when life becomes very difficult as a result of being a true believer, walking a godly life, जब जीवन में कठिनाई और ट्रेजेडीज आते हैं, हमारा पहला प्रतिक्रिया ऐसा नहीं होगा कि प्रभु ऐसा मेरे साथ ही क्यों. बजाय इसके हम इस सच्चाई को समझेंगे, जिस सच्चाई को पौलुस ने समझे थे और जिस सच्चाई को पौलुस ने व्याख्या किए थे. कौन सा सच्चाई? वो यह है कि इस समय के जो दुख है विश्वासी होने के नाते, उस महिमा के सामने जो हम पर एक दिन प्रकट होने वाला है, कुछ भी नहीं. द पेन दैट वी आर गोइंग थ्रू इज नॉट वर्थ कंपेयरिंग the glory that is going to be revealed one day through Christ Jesus. This pain is nothing in comparison to the glory that is going to be revealed one day by Lord Jesus. So this is how we would be responding when we are struggling, when as a believer living our godly life. Maybe we might be in a very bad situation, but we understand that we deserved far more worse than this. At the same time, we won't go on complaining. And we won't go on telling God that why only me Lord? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? But rather हम पौलुस के साथ कहेंगे कि ये जो दुख भरा स्थिति है, ये कुछ भी नहीं है. This is just momentary. ये eternal नहीं है. और ये उस महिमा के तुल्य कुछ भी नहीं, जो महिमा एक दिन मसीह में होकर प्रकट होने जा रहा है. रोमी अध्याय 8 पद 18. सो आगे बढ़ते हुए भैया, इसका ऑपोजिट में इज इट ओके टू से हु हैव एवरीथिंग एंड जिसके पास नहीं है, तो वो ऐसा एड्रेस कर सकते हैं क्या कि मेरे पास भी कभी नहीं था, देन आई प्रेड फॉर इट, तो आप लोग भी लगे रहो एंड ऐसा डिसहार्टेन मत होकर. सी दैट इज दैट कम्स टू द टॉपिक ऑफ प्रेयर. सो नहीं, अगर मतलब कोई ऐसा वैसा चीजों को लेके वो बोल रहा है कि लाइक मेरे पास पहले घर नहीं था एंड ऑल, दैट इज उसके बाद आई वुड से दैट इज वन काइंड ऑफ टेम्पटेशन. वो किसी को लालच देना जैसा हो जाता है. बिकॉज सी द बाइबल टीचर्स अस टू प्रे फॉर आवर डेली ब्रेड, बट किसी को टेम्प्ट करना, then what truly happens is that person is coming to Christ not for Christ. He is coming to Christ for some other things. He wants to use Christ to achieve all those things that he wants. But it is not bad to ask about a home, but our priority should be Christ and Christ alone. When we come to Christ, we come to worship Christ. But उस विषय में भी हम देखेंगे जब हम इस पॉइंट में आएंगे. Accept Jesus on his terms. That's why there are 3 examples. When you see people, those who came to Christ on their terms, not on Christ's terms.
just because they received something. Yeah, just because they received something or they wanted to receive something, they wanted to utilize Christ, and they even wanted to make Jesus the king. ऐसे कोई अपने अपने देश का प्रधानमंत्री किसी को नहीं बनाना चाहेंगे. There should be some reason we want to make this person king. So we'll come into that in a while. So it is not wrong to pray to God for a house. It is not wrong to pray to God for our daily needs. But it is deadly to come to Christ not for Christ but for some other things. Or even with that reason. Yeah, because जब हम प्राथमिक रूप से यीशु मसीह के पास आते हैं, हम उनके लिए आते हैं. एंड हमारा प्रार्थना कैसा शेप्ड होगा, even though if we desire something, a house or something, but ultimately we'll bow down to the will of God. And यदि प्रभु मुझे घर भी ना दे जैसा घर में चाहता हूँ, बावजूद इसके हम प्रभु के रहेंगे. But those people, those who come only for the house, once Jesus says that I don't want to give you those house, उसका जर्नी वहीं तक है. We see those people in John 6, they followed Christ no more. Because Jesus didn't give them what they wanted in an earthly manner. But a true believer, चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले, we come to Jesus because of who Jesus is. Jesus is worthy of all our worship. He is worthy of all our service. He is worthy of all our praise. He is the King of Kings and Lord of Lords. उसमें भी they might get confused that they might be walking in faith, but until the point where they get it. Yeah. वो delusion हो सकते हैं ना. Yeah, that's true. That is true. मैं विश्वास में चल रहा हूँ, but back of the mind वो point है कि ये होने तक. Yeah. And So, the day that arrives, they will be like. See, that kind of इस प्रकार का विश्वास जो है, वो उस बीज के समान है जो बीज चट्टान में गिरा हो, या उस बीज के समान है जो बीज कांटा जंगल में गिरा हो. There is a joy to certain extent. बट जब वचन के कारण कुछ प्रकार का समस्या आने लगता है, दूसरा लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, बिकॉज तब कोई फल नहीं आते, क्योंकि फाउंडेशनली वो कभी सच्चा था ही नहीं, उसमें कभी फल था ही नहीं. इट वॉज नॉट ट्रू. इट मे बी सम काइंड ऑफ फेथ, जस्ट लाइक यू सेड कि मुझ में भी वो विश्वास है. बट इन बाइबल यू विल फाइंड सो मेनी काइंड ऑफ फेथ. इवन सैटन बिलीव दैट देयर इज वन गॉड. क्या कहिएगा, जेम्स वही कहता है, और वो तो कांपता भी है. Satan believed that Jesus is the Holy One of God. They recognized they had one certain kind of faith in Jesus, but it was not saving faith. वो उद्धार देने वाला विश्वास नहीं है. So we should differentiate. हम ये तीसरा विषय को देख लिए थे ना, would not complain. And Dr. John MacArthur पूछता है, could you honestly say you are detecting growth in these three areas? क्या हम विश्वसनीयता से, सत्यता के साथ यह कह सकते हैं कि हम इन तीन एरिया में बढ़ रहे हैं? कैन वी टुडे ऑनेस्टली से ना कि हम इन तीन क्षेत्र में बढ़ रहे हैं? ये कोई अहंकार का विषय नहीं है इस बात को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि अल्टीमेटली हम परमेश्वर को ही धन्यवाद देंगे इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए कि क्या वाकई में ये हमारे पास है, क्योंकि आखिरकार गॉड इज द वन हु प्रोड्यूसेस दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी इन अस. और यदि हमें इस प्रकार का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्मिक विकास अगर अभी तक नहीं है, तो आज हम खुद से पूछे व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, कहाँ पे परिवर्तन की आवश्यकता है. तो आइए आगे बढ़ते हैं. चौथा, पांचवा, छठा और सातवां समोर विषय. थॉमस वॉटसन आगे कहते हैं कि नम्रता का अर्थ है कि हम दूसरों की खूबियों और गुणों के साथ साथ अपनी कमजोरी और पाप को भी देखेंगे. This is the fourth thing. We see the strength of others, we see the virtue in others, other believers that God has given, we see it in others, and others, because it is very easy, ये बहुत आसान है, you know, to begin to judge people. It is very easy to begin to criticize. It is very easy to spot people in others' face. But what humility does is we see others' strength as well. हम दूसरा विश्वासियों का वर्चू, दूसरा विश्वासियों में जो प्रभु ने जो उसको जो क्षमताएं दी हैं उसे भी हम देखते हैं, और साथ ही साथ हमें यह भी दिखाई देते हैं कि हम किस क्षेत्र में कमजोर और निर्बल हैं.
it keeps us in balance. Otherwise क्या होंगे, we'll just keep on looking others weakness and we'll never see कि हमें वो लट्ठा जो इसके बारे में यीशु मसीह ने कहे थे मैथ्यू में, the log is in our own eyes and we are going on seeing log in others' eyes. But what humility does is, what you do is you see the strength and virtue that God has given others, and at the same time realize the weaknesses that we our own selves have in our lives. तो यह उस बात की जैसा है जैसा प्रेरित ने निर्देश दिया था, प्रेरित पौलुस, हम एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझे और एक दूसरे को आदर देने में प्राथमिकता दे. सो दिस इज द फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचवा, ह्यूमिलिटी. जो व्यक्ति हम्बल है, यदि हम हम्बल है तो क्या होंगे, वो व्यक्ति प्रार्थना में भरपूर समय बिताएंगे. विद पीपल हु स्पेंड टाइम इन प्रेयर, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रू बिब्लिकल प्रेयर, नॉट जस्ट I want this and that, but God, I want to know you. I want to grow in knowing you. I want to live my life in such a way that pleases and honors you. जैसे शारीरिक रूप से भिक्षुक व्यक्ति भीख पाने के लिए तरसता है ना, उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से जो भिक्षुक व्यक्ति है वो आध्यात्मिक भोजन को मांगते हैं, वो आध्यात्मिक भोजन के लिए भूखे होते. जैसे जेकब, याकूब ने परमेश्वर के दूत के साथ, द एंजल ऑफ द लॉर्ड के साथ कुश्ती किए थे. उत्पत्ति अध्याय 32 में, जब तक ना आप मुझे आशीषित ना करेंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वो उस प्रकार का कुश्ती. सो रेसलिंग इन प्रेयर, ए ट्रू हम्बल पर्सन इज द वन हु स्पेंड्स टाइम इन प्रेयर. जिस प्रकार से शारीरिक भिक्षुक शारीरिक आहार के लिए तरसता है, उसी प्रकार से आत्मिक भिक्षुक आत्मिक भोजन के लिए उसी प्रकार तरसते हैं जिस प्रकार से जैकब ने रेसल किए थे. I won't leave you until you, Lord, until you bless me. And sixth, छठा, it's very important. One of the very important point is point 6. अगर हम नम्र व्यक्ति है तो क्या करेंगे, हम मसीह को मसीह के शर्तों के आधार पर स्वीकार करेंगे. We would accept Jesus on Jesus' terms, अपनी या किसी और की शर्तों पर नहीं. हम अपनी पापी आदतों को बनाए रखते हुए उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे. हम अपनी पापी आदतों और पापी अभिलाषों को बनाए रखते हुए उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे. अपनी पसंद या परंपराओं, यहाँ तक कि चर्चेस के प्रचलित मानकों, स्टैंडर्ड्स से भी हम मसीह को किनारे नहीं करेंगे. बिकॉज देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रिचुअल्स इवन ऑन द चर्च, इन चर्चेस. तो उन रूल्सों के आधार पर भी हम मसीह को किनारे नहीं करेंगे और केवल परमेश्वर का वचन ही वो मानक होंगे जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मसीह को मसीह के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार हम मसीह को स्वीकारेंगे, अपने शर्तों के आधार पर नहीं या किसी और मनुष्य के शर्तों के आधार पर नहीं. हम अपनी पाप में आदतों को, अभ्यासों को बनाए रखते हुए उन्हें पाने की कोशिश नहीं करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूड के हिसाब से प्रीच करना भी इसी में आता होगा. या वो है, दैट इज गोइंग विद द फीलिंग्स, नॉट विद गॉड्स वर्ड. गॉड्स वर्ड सेज प्रीच इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड. दैट्स व्हाट Paul says to preachers. So we will accept Christ on his terms, not ours or any others. We will not try to have him while maintaining our sinful habits. We will not crowd him aside by our own preferences or traditions, not even by familiar church standards. The Bible alone will be our guide. इस बिंदु पर 3 उदाहरण मैं देना चाहूंगा जहां पे आप देख पाएंगे कि ऐसे लोग रहे हैं जो अपने टर्म्स और कंडीशंस में मसीह के पीछे होने की कोशिश किए थे, और ऐसे लोग हैं जो अपने टर्म्स और कंडीशंस के आधार पर मसीह के पीछे आए. जस्ट we can roughly, biblically we can analyze and at least ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग रहे हैं और होंगे जो अपने टर्म्स और कंडीशंस के अनुसार यीशु मसीह को प्रभु बोले हैं, यीशु मसीह के नाम पर दुष्ट आत्माओं को भगाए हैं, यीशु मसीह को लॉर्ड लॉर्ड बोले हैं. ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आके बोले हैं कि आप जिधर जाएंगे हम भी उधर ही जाएंगे. ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को राजा भी बनाना चाहें, यू आर आवर किंग, बट नॉट ऑन जीसस टर्म्स, ऑन देयर ओन टर्म्स रादर. ऐसे लोग रहे हैं
मत्ती अध्याय 7 पद 21 और 23 में आप देख पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह वहां कहते हैं कि नॉट एवरीवन, हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहेंगे वो स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जस्ट सर्मन ऑन द माउंट के अंत में ही आप देख पाएंगे ऐसे लोगों का समूह है जो अपने टर्म्स और कंडीशंस के आधार पर प्रभु के पीछे चले हैं, प्रभु को प्रभु बोले हैं, दुष्ट आत्माएं भगाए, महीने महीने काम किए, बट एट द एंड यीशु मसीह कहेंगे आई नेवर न्यू यू, डिपार्ट फ्रॉम मी यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, बिकॉज दे केम फॉर व्हाटसोएवर रीजंस। वो ईसाई संस्था से जुड़े होंगे, बट उनका हृदय का चाहत कभी भी प्रभु जो चाहते हैं वो नहीं थे। उनका हृदय का चाहत वो नहीं है जो मसीह ने कहे हैं चाहने को। ब्लेसेड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर राइचियसनेस। They came on their terms. They accepted Jesus, so-called accepted Jesus on their terms. Lastly, Jesus tells them, I never knew you. मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना है। उसी प्रकार से मत्ती 8 अध्याय पद 19 और 20 में देखिए, एक आदमी है यहाँ पे, मत्ती अध्याय 8 पद, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 19 और 20। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, शास्त्री यीशु मसीह के पास आए, स्क्राइब, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। सच ए डेडिकेशन, सच ए डेडिकेशन। सी, wherever you go, हे गुरु, ही एड्रेसेस एस गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। टू सच एन एक्सटेंट आई एम ए फॉलोअर ऑफ योर्स, wherever you go. But the thing is, this person had come to Christ on his own terms. That's why Jesus replies, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। That means this person thought कि यीशु मसीह के पीछे मैं आऊंगा तो मैं सिर्फ लाभ और लाभ में रहूंगा, not spiritual love but all other things that मुझे कभी बीमार नहीं होना पड़ेगा, बीमार होगा तो तुरंत यीशु मुझे ठीक होगा, यीशु मसीह का मैं सेक्रेटरी बनूंगा, लोग मेरे पास आएंगे, मेरा सुनाम होगा। फॉर व्हाटसोएवर रीजन he came to Christ. He thought he would gain wealth, he thought he would gain all the earthly standards, earthly name and fame and whatsoever. That's why Jesus, knowing the intention, replied in this way, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। Because you had come for all those things and favors, earthly favors, but know this, that even the birds and all, they have, but the Son of Man को सर धरने का जगह नहीं है। इसका मतलब तू जिस इरादा से होकर मेरे पास आए हैं, that is not the terms and conditions that I have laid down to be my follower. So there have been people जो अपने शर्त के आधार पर यीशु मसीह के पीछे आए। ऐसे लोग आज भी होंगे जब तक यीशु मसीह लौट के ना आए। We would see such kind of people. और तीसरा वर्ग के लोग आप देख पाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 15 में पहले पढ़ेंगे। ये वो 5,000 से अधिक लोगों को यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से जब आहार खिलाए, वही लोग हैं। बाद में चलकर क्या होते हैं, खाना खा लिया है, जो बचा हुआ है वो कटोरा में एकत्रित कर लिया। उसके बाद ये होता है, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। ये लोग यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहे हैं। सच एन इम्पोर्टेंस दे आर प्लेसिंग अपॉन जीसस। किसी को राजा बनाना, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। इसका मतलब वो लोग यीशु मसीह को एक प्रकार का प्राथमिकता दे रहे हैं। वी वॉन्ट यू टू बी आवर किंग, बट हमारे शर्तों के आधार पर आपको राजा बनना होगा, क्योंकि अभी रोमन ऑपरेशंस जो है और हमारा जो ये दिक्कत है आहार का, वाह, तुमको हम देख पाए हैं कि इतना पावर है। रोमी सम्राट को ये हटा देंगे और हम लोगों को सब कुछ हम जो चाहते हैं वो बराबर से हमें देंगे। दैट इज व्हाई वी वांट यू एज किंग ऑन आवर टर्म्स। जबरदस्ती वो राजा बनाना चाह रहे हैं, इतना जुनून है कि वो राजा बनाना चाह रहे हैं। यू सी, they want to make Jesus king. They wanted to make Jesus king even by force.
You see such a zeal for Jesus. There are thousands today who shout Jesus is our King. But sadly, it's on their own terms. So, आगे चलकर यीशु क्या कहते हैं? पद 25 और 26 में आप देख पाएंगे. ये तब है जब यीशु मसीह झील क्रॉस करके अदर साइड चले गए हैं. You see on verse 25 and 26, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? We still have that earnest desire to make you king, so we are searching for you. यीशु मसीह को खोजते हुए इन लोगों ने निकाल ही डाला. See? उसी टाइम मतलब बनाना चाहता था. Yeah, right away, no delay. So they had this desire to make him king. Is it wrong? क्या ये गलत है यीशु मसीह को राजा ने बनाने का चाहत रखना? But अपने टर्म्स और कंडीशंस, अपने स्वार्थ के आधार पर यीशु मसीह को इस्तेमाल करने के नजरिए से इन लोग उन्हें राजा बनाना चाहते थे. So Jesus, how he replies in verse 26, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए. Because your God is your belly. That is the ultimate reason. You are not searching me because you saw the miraculous sign and recognized who truly I am, but because your stomachs were filled. And now the other meal, you are searching for the other meal. So they were searching for Jesus, wanting to make Jesus the king. Jesus their king, but on their terms. ये केवल एक झलक है बिब्लिकल पेजेस से. ये केवल कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आप ये देख पाएंगे कि हाउ पीपल हैज सम काइंड ऑफ zeal for Jesus. People even want to make Jesus their king. People want to go wherever Jesus wants to go. People are doing a lot of crazy things for Jesus. But a true humble person, but a true believer accepts and believes Jesus on Jesus' terms. हम यीशु को यीशु मसीह के शर्त के अनुसार स्वीकार और ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के वचन के आधार पर. ऐसे तो भैया वो लिस्ट तो बहुत लंबा है, तो जितना लोग ऐसा करते हैं. या वेरी बिकॉज यू सी द डिजायर. आप देख पाएंगे यहाँ ये लोग जो है आगे चलकर जब आप देखेंगे जॉन 6 में, दे फॉलो जीसस नो मोर. ये ऐसा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है कि फाइनली किसी को रिजेक्ट करने का लैंग्वेज. बट यू सी द काइंड ऑफ zeal they have, जिस प्रकार का जोश और जुनून इनमें है यीशु मसीह के प्रति, तू जहां जाएगा मैं जाऊंगा. तो इससे ये ठहरता है कि जस्ट जोश होना, जुनून होना, राजा बनाने का चाहत रखना पर्याप्त नहीं है. बिकॉज इस प्रकार का चाहत ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारा पतित मनसा के अनुसार आ रहा है. That's what Thomas Watson is saying, that we will not try to have Jesus while we maintain our own sinful habits. People are having all kind of sinful desires, and we want Jesus to be our king, we want him to be our Lord, we want to go wherever he goes, but at the same time maintaining all the sinful habits and all the sinful desires, all the fallen desires. आज प्लेट में वही बट रहा है इस आयत के नाम. जस्ट बड़ा सा फ्लैग जीसस का नाम दे दे एंड come with all the desires that you have. You don't have to be changed, you don't have to repent of the sins, you can do whatever and you'll get it in Jesus' name. But a true humble person, a true believer, a true kingdom citizen will come to Jesus on Jesus' terms. On Jesus' terms. Okay? It was important for us to focus in this point so that we get the practical implication of it. And they also change the solution as those kind of person are actually the one who are filled with Holy Spirit. Yeah. So true humble person will accept Jesus on Jesus' terms. ये बहुत ही जरूरी है इस बात को समझना. And then finally, lastly, 7वां विषय नम्रता, ह्यूमिलिटी का 7वां विषय. और अंत में
जब हम में सच्चा नम्रता होगी तो हम परमेश्वर की कृपा के लिए परमेश्वर को ही स्तुति और धन्यवाद देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रू ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम गॉड. सो वी विल एक्नॉलेज दिस रियलिटी एंड वी विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड. हम कृतज्ञता पूर्वक महसूस करेंगे कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम सहित जो मसीह यीशु में पाया जाता है अत्यंत प्रचुर है. हम सबसे बढ़कर डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं यह जानेंगे कि परमेश्वर हम पर जो भी दया बरसाता है वो पूरी तरह से उसके प्रेम और दया से है. That's why we will ultimately thank and praise God for His grace. तो डॉक्टर जॉन मैकआर्थर आगे कहते हैं इन 7 संकेतों को याद रखें, note it down somewhere so that we'll be able to check it and analyze it with our lives. Remember these 7 points and write it down somewhere about growing in humility. Write them briefly in your calendar or notebook so you can return to them at a later point in time to see how you are coming along. Humility is worth striving for with that kind of purpose. नम्रता योग्य है कि इस प्रकार का उद्देश्य के साथ हम उसका पीछा करें. ठीक है. एंड फाइनली यीशु मसीह कहे हैं कि धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. जस्ट एक कंपैरिजन में ड्रॉ करना चाहूंगा एंड आई एंड टुडेस शॉर्ट शेयरिंग. वो ये है कि यू सी हियर ब्लेसेड बानी, धन्य है वे क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. लेकिन जब हम इसे रिवर्स करते हैं, जब हम इसके ऑपोजिट साइड को देखते हैं, यू सी cursed are those who are not humble in spirit, cursed are those who are not poor in spirit, cursed are those who are proud in spirit, and theirs is not the kingdom of heaven. The opposite side also is true. So we see the kingdom of heaven and one is outside of the kingdom of heaven. So the kingdom of heaven is God's kingdom. हम परमेश्वर का राज्य को जो है, स्वर्ग का राज्य को इन पहलुओं से देख सकते हैं. परमेश्वर का राज्य जो अनंत काल से अनंत काल तक रहे हैं, सार्वभौम राज्य. परमेश्वर का राज्य को हम मुख्य रूप से इस प्रकार से देख सकते हैं कि आज विश्वासियों के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, परमेश्वर उनके हृदय के द्वारा राज्य कर रहे हैं और ये लोग जो है आखिरकार परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करने जा रहे हैं. ये लोग अनंत जीवन प्राप्त व्यक्ति लोग हैं. परमेश्वर इन व्यक्तियों के द्वारा इन व्यक्तियों के हृदयों में राज कर रहे हैं और एक दिन आखिरकार जब यीशु मसीह लौट कर आएंगे 1000 ईयर्स का वो राज इस पृथ्वी में करेंगे. जब ये विश्वासी लोग, परमेश्वर के संतान लोग वहां पे यीशु मसीह के साथ उस राज्य में प्रवेश करेंगे एंड अल्टीमेटली आफ्टर 1000 ईयर्स इटर्नल स्टेट का राज्य परमेश्वर लाने वाले. न्यू जेरूशलेम, न्यू हेवेंस एंड न्यू अर्थ, इटर्नल लाइफ. और जो लोग इस राज्य के नागरिक हैं वो लोग परमेश्वर के इस राज्य के राजा के आनंद में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन में वे लोग प्रवेश करेंगे. सो दैट्स व्हाई दे आर ब्लेसेड पीपल. इसीलिए ये लोग धन्य लोग हैं क्योंकि ये लोग राजा के राज्य के लोग हैं. एट द सेम टाइम इफ वी सी द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. सो कर्स्ड आर ऑल दोस पीपल. इस प्रकार से आशीषित और धन्य हुए व्यक्ति लोग नहीं है जो मन के अहंकार है, जिन्होंने कभी भी इस प्रकार से अपने आप को दीन और नम्र नहीं किया है. एंड अल्टीमेटली अगर वो इसी स्थिति में रह जाते हैं सो दे आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू द जॉय ऑफ द किंग्स किंगडम. सो माय डियर फ्रेंड्स, बाय गॉड्स ग्रेस, as we listen to Jesus' words, may God help us to give the right response, and may God help us to be people who are humble, and may we be people who keep on growing in humility. Jesus says, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है और केवल उन्हीं लोगों का है. So let us pray.